जेएनयू गेट पर हिंदू सेना के पोस्टर लगाए गए हैं। हिंदू सेना के पोस्टर पर लिखा है भगवा जेएनयू। एक नया विवाद जेएनयू में शुरू हुआ रामनवमी के दिन, आपको हमने विस्तार से बताया। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, जेएनयू गेट पर हिंदू सेना के पोस्टर पर लिखा है भगवा जेएनयू। निधि, तो हिंदू सेना के पोस्टर्स पर भगवा जेएनयू लिखा हुआ पाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गेट पर हिंदू सेना के पोस्टर्स चस्पा हैं, लगे हुए हैं और उन पोस्टर्स पर भगवा जेएनयू लिखा हुआ पाया गया है। जेएनयू में रामनवमी के दिन रात में मीट खाने को लेकर हुए बवाल के बाद से लगातार ये जो विवाद है बढ़ता गया। और अब आपको बताएं, चारों तरफा जब इसका विरोध हुआ, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और अब इसमें एक और बड़ी अपडेट, ये तस्वीर निकल कर आ चुकी है। तस्वीर आप देख लीजिए, भगवा झंडा आपको नजर आएगा और साथ ही ये पोस्टर्स जिसपे लिखा है भगवा जेएनयू, ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ऑटो की जो लाइन है आप देखिए, पार्किंग में जो ऑटो लगे हैं उन सब पर आप भगवा रंग का झंडा देख सकते हैं। इसी के साथ जो पोस्टर्स लगे हैं उस पे लिखा है भगवा जेएनयू। ये किया है हिंदू सेना ने। हिंदू सेना के पोस्टर पर भगवा जेएनयू लिखा हुआ है और इसे चस्पा किया गया है जेएनयू के गेट पर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जेएनयू के गेट के बाहर जो ऑटो रिक्शा खड़े हैं, आप ये देखिए कैसे जगह जगह पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। भगवा झंडा भी लगाया गया है और साथ ही इन पोस्टर्स के पर लिखा हुआ है भगवा जेएनयू। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जेएनयू के गेट के बाहर पोस्टर्स, ऑटो हो या फिर आप देखिए जो बाहर रोड है, मेन रोड है गेट के बाहर, काफी दूरी तक, काफी लंबी दूरी तक ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और ये पोस्टर हिंदू सेना ने लगाए हैं। जेएनयू में रामनवमी के दिन हुए विवाद के बाद से एक ये नया और मोड़ आया इसमें, ये पोस्टर्स लगाने के बाद। हालांकि पूरे देश भर में रामनवमी पे, इससे पहले हम खरगोन की बात कर रहे थे तो वहां पर भी हमने आपको बताया पथराव में किस तरह से लोग घायल हुए, किस तरह से कार्रवाई हुई। और जेएनयू में भी भावना किशोर इस वक्त मेरे साथ फोन पर जुड़ गई हैं। भावना, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत लंबी दूरी तक ये पोस्टर्स हैं, ऑटो पटे पड़े हैं पोस्टर्स से, भगवा झंडे लगाए गए हैं। बिल्कुल पयोधी, जिस तरह से जेएनयू विवादों में हमेशा से रहा और अभी कुछ दिन पहले आपने जिस तरह से देखा नॉनवेज को लेकर लेफ्ट और राइट में किस तरह से विवाद हुआ, और अब आज जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जेएनयू गेट से लेकर काफी दूरी तक और ये 1 किलोमीटर तक जिस तरह से भगवा झंडा लगाया गया है हिंदू सेना द्वारा। आप तस्वीरों में देखिए, ऑटो में, टैक्सी में दूर दूर तक आपको नजर आएगा। वहीं हम सुजीत यादव जो उपाध्यक्ष है हिंदू सेना को, वो कह रहे थे कि लंबे समय से जो भगवा को लेकर जिस तरह से जेएनयू में लोगों ने विवाद किया है और राइट विंग को परेशान किया जाता है लेफ्ट विंग द्वारा, तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है। आप देखिए जिस तरह से बयानबाजी चल रही है और आज ये तस्वीरें आ रही है। देखिए आगे विवाद होने की संभावना है, क्योंकि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट विंग इस पे चुप रहेगा या कुछ ऐसा विवाद नहीं करेगा। लेकिन तस्वीरें देखिए करीब जेएनयू, सवाल अगर मेरा यही था भावना, लेकिन बात तो फिर यही हुई ना कि लेफ्ट कहता है कि हमें प्रताड़ित करते हैं, राइट कहता है हमें प्रताड़ित करते हैं। हालांकि ये एक अलग परसेप्शन है, बट अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है तो उस वक्त पुलिस या सिक्योरिटी क्या कर रही होती है? ये होने दिया जाता है, इसलिए विवाद बढ़ता है, चाहे कोई भी करे। बिल्कुल पयोधी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछली बार जब ये विवाद कुछ दिन पहले हुआ था, 1 हफ्ते पहले नॉनवेज को लेकर, और उस वक्त लेफ्ट विंग ये आरोप लगा रही थी कि पुलिस की उपस्थिति में राइट विंग ने हम पर हमला किया और हमें नॉनवेज खाने से रोका गया, तमाम सारी चीजें हुई। तो इस बार भी देखिए ये रात में किस तरह से करीब जेएनयू गेट से लेके पूरे रोड 1 किलोमीटर की दूरी तक ये आपको नजर आएगा और ऑटो, टैक्सी, हर जगह ये भगवा झंडा लगाया। बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके मेरे साथ। भावना किशोर आप बनी रहिए, मैं लौट रही। जितेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों पर सवाल से पहले वो तस्वीर हम नहीं भूल पा रहे हैं जो चंद दिनों पहले की बात है, किस तरीके से नॉनवेज को लेकर लेफ्ट बनाम राइट की बड़ी तस्वीर, बड़ा विवाद सामने आया था और उसके बाद एक और तस्वीर एक नए विवाद को बढ़ाती हुई। क्या कहिएगा, जगह जगह चस्पा है भगवा जेएनयू के पोस्टर्स। जितेंद्र, ये जो भगवा जेएनयू के नाम से जो पोस्टर लगाए गए हैं, एक तरह से इसको कह सकते हैं कि जो फिलहाल जेएनयू के अंदर जो विवाद चल रहा था उसी में एक तड़का लगाने की कोशिश की जा रही है। विष्णु गुप्ता जो कि इसका अध्यक्ष है हिंदू सेना का, वो जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो उसमें इस तरह से पोस्टर लगा करके वो उसमें बीच में आ जाता है। और ठीक इसी तरह की कोशिश विष्णु गुप्ता ने फिर से की है जब उसने जेएनयू विवाद के अंदर बीच में आकर के ये भगवा जेएनयू के नाम से पोस्टर लगाया है। उसने जो पूरा 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है,
जो मुनिरका की तरफ जो गेट खुलता है जेएनयू का, वहां पर जितने भी ऑटो हैं वहां पर भगवा झंडे। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। माजिद मेमन भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन पर। गुड मॉर्निंग माजिद मेमन। ये जो तस्वीर इस वक्त निकलकर सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे? क्या सिर्फ जेएनयू अब ऐसे ही लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप का अड्डा बनकर रह जाएगा? देखिए, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स लें, इससे पहले कि कोई आग भड़क उठे, कोई गैर कानूनी हरकत हो, उन्हें पहले से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि एक तरह की साजिश हो रही है। इससे पहले दिल्ली जल चुका है, इससे पहले दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात हो चुके हैं, कई मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है। अभी रामनवमी के दिन भी कुछ वारदात जेएनयू में हुई थी। इससे सबक लेना चाहिए कि जेएनयू एक काफी वल्नरेबल, काफी सेंसिटिव एरिया है, जहां पुलिस ने अब चौकस रहना चाहिए। इस किस्म की हरकतें जिससे भड़काव वातावरण बने या फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ कुछ कहे, देखिए जो भी कानून अपने हाथ में लेता है वो गलत है। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं है। यहाँ अमन को खतरे की बात है। अमन को जब खतरा होना होता है तो ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, इंतजामिया की होती है, पुलिस की होती है कि पुलिस को चाहिए कि चौकस रहे। इससे पहले कि आग भड़क जाए, इससे पहले कि कोई वारदात हो, बाद में पछताने की बजाय अभी समय है। ये जो हरकतें हो रही हैं कि पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भड़काने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को नाकाम करना हम सबकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई कार्रवाई होती है तो धरने पर बैठ जाते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स पर कोई कार्रवाई होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, अंदर जो होता है वो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। तो इस पर क्या किया जाए? नहीं, देखिए, अंदर भी जेएनयू के अंदर भी कानून जो है हिंदुस्तान का वो लागू होता है ना। ऐसा नहीं है कि आपके घर में कानून नहीं चलता। आप अपने घर में हैं तब भी आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। आप अपने कैंपस में हैं तब भी आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। इसलिए जेएनयू का इंतजामिया या दिल्ली का इंतजामिया, पुलिस का इंतजामिया, दोनों पर ये वाजिब है कि वो कानून अपने हाथ में न लें और कोई भी गैर कानूनी हरकत किसी भी व्यक्ति के जरिए हो रही हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो और कोई हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.